क्या ढूंढ रहा है भाई आज का लड़का लड़की में, लाइक की सेट ऑफ थिंग्स दैट दे आर लुकिंग एट? One is looks, one is mental compatibility. Third thing, adjustability. Girls के केस में एक additional factor होता है which is how is the guy's family, because she has to end up spending at least some time with them. अगर वो एक घर में ना भी रह रहे हो, अलग रह रहे हो, फिर सही भी बात है कि वो ऐसा माइंडसेट से तो नहीं आ रही कि बेटा तुम जॉब छोड़ देना। तो लड़की ने अब पहले 19-20 साल अपना एकदम सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करी है ताकि वो IIT जा सके, बिट्स पिलानी जा सके, कुछ कर अच्छा कर सके। तो ऑब्वियसली अब वो उसको रिडीम करना चाहती है। शी डजंट वांट कि अब मैं होम में करूं। आई थिंक देयर वाज अ होल मीम कैंपेन दैट रन अगेंस्ट यू, क्योंकि आप खुद डीयू के बंदे हैं एंड IIT IIM आपने शादी.com खोला हुआ है। वाई? क्या आई डॉक्टर को अंधा होना जरूरी है? क्या नी डॉक्टर के घुटने टूटने जरूरी हैं? तो शादी कराने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है? क्या है भाई आपको लड़का लोग को देख के आजकल लगता कि शादी में वो कहाँ उनकी प्रोफाइलें मात खाती है? They have to try to be less patriarchal. But there are people who are trying to lie about their age कि भाई शादी बेटर होगी, हाँ यंग दिखाना है। There are immense number of ways जो इंडिया में लोग निकाल लेते हैं किसी को धोखा देने के। We have to be very sure, right? So we have right now about 5 lakh people on the platform so far, but there are at least 15 lakh people we have not accepted. ये एक बहुत बड़ा शायद रेड फ्लैग भी मैं कहूँगा जो लोग जिसकी वजह से शादी नहीं करते किसी से, अगर उन्हें लगता है कि जिसकी वजह से बहुत रिश्ते नहीं होते, वो होने भी नहीं चाहिए। भाई ये तो हो गई चलिए आपकी डिग्री या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपैटिबिलिटी। आप लोग इमोशनल कंपैटिबिलिटी का गेज कैसे पा रहे हो? मतलब इतनी प्रॉब्लम है दुनिया में, व्हाई सॉल्व फॉर दिस? बिगेस्ट रेड फ्लैग व्हाइल ऑथेंटिकेटिंग अ प्रोफाइल। सबसे वियर्ड पेरेंटल आस्क क्या मिलेगा? आर यू ट्राइंग टू मेक अ डिग्री द नया कास्ट सिस्टम? भाई वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। राइटर इंट्रोड्यूस करूं लोगों को, रेसर इंट्रोड्यूस करूं या मैच मेकर? बताओ। We'll begin with matchmaker because I think that is what I associate myself as the most. हाँ क्योंकि राइटर मैंने 4-5 साल से कुछ लिखा नहीं है। हाँ जी। और रेसर इज मोर ऑफ अ हॉबी। अच्छा जी। तो मैच मेकर से स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई देखिए, लोगों को ये बता दें कि हमारे पास सीमा आंटी आ चुकी हैं, तो आप क्या सीमा आंटी होंगे मैच मेकिंग दुनिया के, या हम राया के बारे में बड़ी बात करते रहते हैं, डेटिंग के बारे में आप उस जोन में पढ़ेंगे? सिद्धार्थ, neither because actually Raya is for celebrities. हाँ जी। Right? And Seema aunty is more of an elite in terms of our जिनकी families की net worth अच्छी होती है, matchmaking for them. So we are neither. We focus on making matches for people who are highly educated. Okay. So when the name is IITM Shadi, हाँ जी, what we are saying is we essentially invite alumni of top 10-15 colleges okay, to register and then we help them in finding matches. क्या बात है? It's education based. Yes. तो जितने IIT IIM वाले लोग देख रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग एट, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। बट भाई ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब दिस इज अ interesting gap to be found in the society, and of course I'll ask him some difficult questions, don't worry guys. Of course, ready. हाँ जी। Yes. So we were looking for a match for my brother. So we were looking for a well-educated bride for him. और जो जेनेरिक मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं इंडिया में, उनमें ना कोई एजुकेशन का फिल्टर नहीं था, स्पेशली अभी भी कुछ खास नहीं है, बट स्पेशली 12 years back when I'm talking about. So you had to go through 500-600 profiles to find 1 or 2 relevant ones. So 600 में 2? क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे वो कोई for example if he is engineering plus MBA, so we are looking for a similar combination. So there would be 10th pass, 12th pass, BCom and all those things, which we had to filter through to find very relevant profiles for him. So it was like finding needle in a haystack. तो ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी anybody could write anything. So we had one particular bad incident where a girl had mentioned that her father was CA and she was an MBA from Symbiosis. Turned out she had done some distance learning course and the father was also not a CA. So वो anybody can write anything वाली situation भी मुझे बहुत trouble करी. And ये सब bad experiences से then I thought कि चलो मैं ही solve करता हूँ ये, अब industry में gap है. And I was very young, I was 19. वही तो मैंने पढ़ाई किया भाई, मैंने बोला ये तो आप बचपन में करके बैठे हो। हाँ, तो 19 साल की उम्र में ना आपको डर नहीं होता चीजों का कि नहीं चला तो नहीं चला, अपनी इज्जत थोड़ी कोई लाइन पे। सही बात है। It started more of as a project. हाँ। बट जो मार्केट रिस्पॉन्स मिला मुझे पहले साल ही, आई न्यू कि जो मेरा एक हंच था कि ये गैप है, बाकी लोगों को भी वो गैप महसूस होता है, तभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैं फर्स्ट ईयर। So within the first year, we crossed 1,000 members on the website with little to no promotion because
ये कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है सिद्धार्थ. So हाँ, वही मैं आपको इन इवेंचुअलिटी पूछने वाला था कि आप लोगों ने फंडिंग की क्यों नहीं सोची अभी तक. So I borrowed 6 लाख रुपीस फ्रॉम माय फादर और वहां से स्टार्ट किया था. तो बहुत कम पैसे ही सही मार्केटिंग भी करी, वेबसाइट भी बिल्ड करी, सब कुछ किया. उसमें भी फिर अच्छे रजिस्ट्रेशंस आ गए. सो वी वर हैप्पी कि चलो इसका मतलब चल गया. हाँ, सही That's बात the है. story of how it got started. लेकिन भाई अगर मैं सच पूछूं एंड लेट मी ओपन द गैमेट अप अ लिटिल, हाँ जितने एलिजिबल बैचलर्स एंड बैचलरेट्स देख रही हैं, जी आप लोग भी प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब करना. जी, क्या ढूंढ रहा है भाई आज का लड़का लड़की में, लाइक व्हाट इज द की सेट ऑफ थिंग्स दैट दे आर लुकिंग एट. सो आई विल आंसर फॉर माय सेगमेंट. हाँ जी. राइट. तो मेरा जो सेगमेंट है उसमें लड़के के 3 मेन फोकस होते हैं. राइट. One is looks. I think that goes for probably guys from all segments, right? It's Guys and girls also. guys and No? girls also, but Yeah. I think more for guys based on my experience. ठीक है? And one is mental compatibility. Now, Very mental important. compatibility, yes. Mental compatibility is कि you know I can have conversations with this girl and enjoy those conversations, Yeah. right? I should not find her कि the topics I want to touch about suppose world peace. या अभी अमेरिका ने ट्रम्प ने वेनेजुएला के उनको उठा लिया है जी. राइट. अब व्हाट इफ शी हैज लाइक नो व्यूज ऑन एनी ऑफ दिस. ये तो चलो नॉट जस्ट जनरल अफेयर्स बट सपोज मैं फुटबॉल की बात करना चाहूँ या कुछ बात करना चाहूँ या मैं कुछ एनालिटिकल बात करना चाहूँ और वो कुछ बात समझ ही नहीं पा रही है मेरी. आई वुड नॉट एंजॉय दैट कन्वर्सेशन, राइट. सो आई वुड वांट मेंटल कंपैटिबिलिटी. 100%. थर्ड थिंग इज एडजस्टेबिलिटी. आई थिंक अब ये कितना पेट्रियार्किकल है और कितना सही है, ये गलत है, वो एक अलग बात है. बट हर लड़का ये चाहता है अपनी होने वाली बीवी से कि वो एडजस्ट कर ले मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये आइडियल विच होती है मतलब. सही बोले. हाँ जी. ये लड़कियों की तरफ से भी होता होगा. लड़कियां आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताएं इफ यू फील अदरवाइज. यस. क्योंकि इवन गर्ल्स वांट देयर बॉयज टू बी एबल टू एडजस्ट एंड लाइक बी एबल ऑफ कोर्स. और मैं बहुत खुश हूँ दैट इज बिकमिंग मोर ऑफ अ प्रोमिनेंट थिंग. राइट. इट शुड बी फेयर. करेक्ट. इट शुड बी फेयर. तो लड़कियों का भी इफ वी टॉक अबाउट गर्ल्स फ्रॉम माय सेगमेंट, उनका भी फोकस ये रहता है कि ऑफ कोर्स देयर इज मेंटल कंपैटिबिलिटी. ठीक है. राइट. सिमिलर वेवलेंथ पे सोच होनी चाहिए वगैरह वगैरह. उनको तो और ज्यादा रहता है ना यार, बिकॉज वो अपना घर छोड़ के कहीं किसी के साथ रहना जा रही है, तो दे हैव टू फील कंफर्टेबल विद दैट पर्सन. तो उसके अलावा लुक्स भी एक थोड़ा बहुत फैक्टर रहता है. गर्ल्स के केस में एक एडिशनल फैक्टर होता है विच इज हाउ इज द गाइज फैमिली, बिकॉज शी हैज टू एंड अप स्पेंडिंग एटलीस्ट सम टाइम विद देम. अगर वो एक घर में ना भी रह रहे हो, अलग रह रहे हो, फिर सही भी. बात है. तो हाउ अकोमोडेटिंग दे आर कि वो ऐसा माइंडसेट से तो नहीं आ रहे कि बेटा तुम जॉब छोड़ देना. मतलब ऑब्वियसली मतलब मैं जिस सेगमेंट में डील करता हूँ उसमें सब एम्बिशियस लोग आते हैं. करेक्ट. तो लड़की ने अब पहले 19-20 साल अपना एकदम सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करी है ताकि वो IIT जा सके, बिट्स पिलानी जा सके, कुछ कर अच्छा कर सके. तो ऑब्वियसली अब वो उसको रिडीम करना चाहती है. शी डजंट वांट कि अब मैं होम मेकर बन जाऊं. वेरी इंपॉर्टेंट लड़कियों के लिए. एंड यस ऑफ कोर्स यू नो देन देयर बेसिक थिंग्स लाइक लड़की हाउस फाइनेंशियली स्टेबल इज द गाय, how is he looking, etc. But I think first and foremost लड़कियों का mental compatibility and freedom to pursue what they want चाहिए उन्हें. सही बात है भाई. Right. And why should they not, right? It They is absolutely a cutthroat world. Oh, they absolutely should. जरूर आपसे अभी स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ. कुछ लोगों ने इस दोगलापन के बारे में भी बात किया था. हाँ. I think there was a whole meme campaign that ran against you क्योंकि आप खुद DU के बंदे हैं. हाँ. And IIT IIM आपने शादी.com खोला हुआ है. हाँ. So how did you battle that and तब आपने मनोबल कैसे मेंटेन किया? To be honest, I find this stupid arguments in 2 ways. हाँ जी. So एक तो I've also done my MBA from SP Jain. Correct. Which is listed in my list of institutes at IITM Shadi also. Oh. Also, I believe कि you know ये क्या एक्सपेक्ट करें कि if I am serving a particular category, right, then I should be from that category myself. Why? क्या आई डॉक्टर को अंधा होना जरूरी है? सही बात. क्या नी डॉक्टर के घुटने टूटने जरूरी हैं? क्या IITM जो सेगमेंट है उसके हर सर्विस प्रोवाइडर को IITM होना जरूरी है कि उसका झाड़ू वाला भी IITM हो, उसका कुक भी IITM हो? तो शादी कराने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है? सो आई फाइंड दिस फ्लॉड ऑन मेनी लेवल्स. तो इसको मेरा मनोबल टूटता ही नहीं. आई फाइंड दिस फनी. मतलब देयर इज उन दोनों सेगमेंट्स में देयर आर देयर ओन .coms. Yeah. Like the government sector has one, the medical sector has one. Yeah, and we have those too. Oh, you have those too as well. Yeah, we have a lot of doctors signing up. We have lawyers with us. We have government official civil servants with us, IAS, IPS, everything. See, what we are saying is we are not saying engineering and management. वो हमारे they happen to be majority of our database. Yeah. But what we are essentially saying is कि people who are from top institutes by scoring well on certain very competitive exams. राइट. चाहे आप CA फाइनल आपने क्लियर किया हो या आपने एम्स क्लियर किया हो या NLU क्लियर किया हो या IIM क्लियर किया हो, IIT क्लियर किया हो, यू मस्ट बी वेरी एटलीस्ट एजुकेशन वाइज academically very smart on the top tier. So when you are like that, you are looking for somebody like that also for having similar mental wavelength. उसे compatibility कह लो, कुछ भी कह लो. सही बोले भाई. बट क्या है भाई, आपको लड़का लोग को देख के आजकल लगता कि शादी में कहाँ उनकी प्रोफाइलें मात खाती हैं?
Like where should they adjust or what should they change that they can become more compatible? यार there are two things. First they have to learn to converse. बिकॉज आई थिंक जिस सेगमेंट से मैं डील करता हूँ खासकर उनकी गलती नहीं है, बिकॉज उन्होंने जिंदगी के 20 साल इतनी पढ़ाई करी है बिकॉज दे वांटेड टू अचीव समथिंग, राइट? सो आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है, मतलब सन्यासी बनना पड़ता है कि मैं सिर्फ फोकस्ड पढ़ाई करूंगा तब मैं कुछ बचूंगा. बट देन दे हैपन टू लूज आउट ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट ग्रेट एट कन्वर्सिंग विद अ गर्ल. तो एक तो उन्हें वो सीखना चाहिए, राइट? सेकेंड इज दे हैव टू ट्राई टू बी लेस पैट्रियार्कल, बिकॉज आजकल भी वो माइंडसेट, अगेन मैं किसी की गलती इसलिए नहीं मानता है क्योंकि जो आप बचपन से देखते आ रहे हो आपका माइंडसेट वैसा बनता है. सही बात है. But you have to adjust with changing times. Please guys note this and share it with a friend who you think will appreciate the share. Yes. But भाई खुद के पढ़ाई के बारे में जरा आप बताओ, क्योंकि डीयू का माहौल एक अलग ही 95% 99% के कट ऑफ आपके आ रखे हैं. करेक्ट. तो वहाँ की जिंदगी कैसी याद है और क्या क्या करते थे? हाँ, सो डीयू का मैं 3 साल का कोर्स था वहाँ पे, कॉमर्स करा था मैंने जी. सो उन 3 साल में डीयू की लाइफ यू नो आई फाउंड वेरी नॉट प्रोडक्टिव. 2 सेमेस्टर होते थे 1 साल में जी, राइट? उससे 15 दिन पहले आप पढ़ लो, आप अच्छे से पास कर सकते हो. 5 क्वेश्चन सीरीज जिंदाबाद. हाँ, और वो ना हर साल सिमिलर सा पेपर आता है, अकाउंटिंग का, यू नो, इकोनॉमिक्स का, बहुत सिमिलर से क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आप सिर्फ पहले 5 साल के पेपर देख लो ना 15 दिन में, तो आपको ऑलमोस्ट पता होता था मेरे पेपर में आएगा क्या. सो विदाउट पेपर लीक इट वाज लाइक अ सेमी पेपर लीक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. डैम सन. साल में 2 ही महीने आपको मेहनत करनी है, बाकी 10 महीने आप चिल कर सकते हो. Which is why I started this when I was in second year of my graduation. Because you could. Because I could at the time. And I felt कि मेरी जिंदगी बहुत अनप्रोडक्टिव चल रही है. I want to be. फर्स्ट ईयर में मैं बुक लिख रहा था, सेकंड ईयर में आई वाज लाइक चलो बुक हो गई, अब कुछ और नया ट्राई करते हैं. जी, राइट? तो DU gives you a lot of opportunity in some sense to be productive in other zones, explore other things in life. Interesting perspective. बट मस्ती भी बहुत करी मैंने यार. मतलब DU में अच्छा रहता कि सपोज आप एक कॉलेज में हो, आपके आसपास 5 कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी में. किसी की कैंटीन के छोले भटूरे अच्छे हैं, किसी के कैंटीन के पकौड़े अच्छे हैं, तो दोस्तों के साथ कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए. और कोई चीज, मैं अपने टाइम की बात करूँ, कोई 10 रुपए में मिल रही है, कोई 5 रुपए में मिल रही है, कोई 8 रुपए में मिल रही है. तो इवन व्हेन यू नो वी आर नॉट फ्रॉम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, वी गेट टू एंजॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्या बात है. हाँ. और फिर 19 तक आपने ये अपनी IITIM शादी.com का पहले नाम almamatters.com था. नहीं, ये Alma Matters हमारी कंपनी का नाम है, आज भी यही है. आज भी Alma Matters है. हाँ, Alma Matters. Which is actually very intelligent to be taken into consideration. Yes, that's the company name still. Brand name under that is IITM शादी.com. Interesting. तो जब आप बना रहे थे तब क्या सोच रहे थे and what was the ecosystem like? जब मैं बना रहा था तो मेरा माइंडसेट यही था कि यार एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह उठाते हैं इसको. हाँ. और अपनी तरफ से आई डोंट कम फ्रॉम टेक और IT बैकग्राउंड. करेक्ट. तो मेरे पास वो टेक और IT की नॉलेज नहीं थी. तो मेरा ये था ठीक है, अभी मेरा फोकस UI UX वगैरह किसी चीज पे नहीं है. मेरा फोकस एक फंक्शनिंग वेबसाइट में खड़ी कर सकूं विद हेल्प बाय हायरिंग एन IT पर्सन ऑन अ फ्रीलांस बेसिस, कि अपने को किस तरह स्टार्टिंग करने का है. तो माइंडसेट वो था कि स्टार्टिंग करने का, देखते हैं मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है. मैंने बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस लोगों की तरह इसको अप्रोच नहीं किया, जैसे कई लोग होते हैं ना कि बहुत मार्केट रिसर्च करते हैं वगैरह वगैरह. मैं 19 साल का था, मैं इम्पेशेंट था. आई वाज लाइक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. तो बट देन मार्केट एक्सेप्टेड इट रियली वेल, तो वर्कड आउट. हाँ भाई, तब जो लोग थे आपके आसपास, घर वाले या इनिशियल फ्रेंड्स के रिस्पॉन्स, वो किस प्रकार थे और उनसे कितना अच्छा और बुरा सुना? I think everybody tried to motivate. Okay. लेकिन of course सबकी opinions होती हैं. For example, मैं day 1 से ना सब वो मांगता था कि everybody who registers on the platform should submit a copy of their degree and copy of ID proof like Aadhaar, passport. तो मुझे सब बोलते थे यार ये कोई नहीं देगा तुम्हें. You are a 19-year-old person. You are a newbie. और वेबसाइट भी आपकी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, ना आपका पर्सनल ब्रांड है, ना आपकी कंपनी का नाम है जी. तो आपको कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्यों देगा? इस चक्कर में यू आर लूजिंग आउट ऑन सो मेनी क्लाइंट्स. दैट्स ट्रू. बट आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि माय फंडामेंटल रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस, वन ऑफ देम इज ऑथेंटिसिटी, कि किसी भी पर्सन के साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ, कभी स्कैम या फ्रॉड ना हो. तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि मेरी ग्रोथ 10x लो, 100x लो, जो भी हो, पर मैं बहुत एथिकली राइट अप्रोच लूंगा ये चीज करने की. वेरी कूल. सो उस चक्कर में ना मेरे दिस माय व्यू वाज काउंटर टू ऑलमोस्ट 100% व्यूज ऑफ माय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, बट आई स्टिल यू नो स्टक टू इट. हाँ, मतलब कि देखी जाएगी. मैं काफी कन्विंस था अपने व्यू से. मस्त है भाई, क्योंकि
आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड कंसर्न। तब ये तो बड़ा होता ही है कि कोई छल कपट ना हो किसी भी प्रकार का। बहुत जरूरी है यार। जो भी हो, हम बिजनेस परिवार से हैं, तो काफी लोग बिजनेस परिवार से बड़ा कतराते हैं। बिजनेस परिवार से लड़की आई थिंक थोड़ा डरती हैं वो, क्योंकि बिजनेस परिवार की माइंडसेट जनरली ऐसा रहता है कि भाई आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो, या जी। आप होम मेकर बन जाओ, हाउसवाइफ जी। बन जाओ, अपना काम मत करो। करेक्ट। तो शायद इसलिए लड़कियां कतराती हैं। अगर हम इसे बिजनेस परिवार के माइंडसेट से देखें ना, तो ये बात लॉजिकल लगती है अगर उनकी तरफ से सोचो तो। इसलिए लॉजिकल लगती है क्योंकि सपोज वो लड़का है जो अपने परिवार के बिजनेस में 5 करोड़ कमाता है, लाइक इट्स गुड डूइंग बिजनेस, ठीक है। फेयर। लड़की हैं जो अच्छी जॉब करती हैं, एजुकेटेड है, पर उनकी 20 लाख की सैलरी है। फेयर। तो लड़के के माइंडसेट से लगता है यार तुम क्या 8-10 घंटे की जॉब करती हो टोटल 20 लाख के लिए। इतनी मेहनत कर रही हो और 20 ही पा रही हो टैक्स। हाँ, तो ये उनका माइंडसेट होता है, पर ये लड़की के पर्सपेक्टिव से एकदम रॉन्ग माइंडसेट है ना। True. लड़की के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो चीज, तो ये हो गया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करी, ठीक है, नाउ आई वांट माय इंडिपेंडेंस एंड माय फ्रीडम, आई वांट टू बिल्ड माय करियर ऑन माय ओन फीट। करेक्ट। अभी अपन लोगों को प्राइड फील होता है, अपन लोगों को प्राइड फील क्या होता है, क्योंकि हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। हम ये प्राइड उनसे छीन ले क्योंकि हम उन्हें बोलते हैं कि इतने पैसे ज्यादा हैं, वो कहेगी मेरे लिए तो ये प्राइड प्राइसलेस है भाई। सही बात है, मेरा खुद का वर्चस्व है। 5 करोड़ का कुछ चाहिए ही नहीं, मैं अपना 20 से 30 करूंगी, 30 से 50 करूंगी, 50 से 1 करूंगी, 10 साल में करूंगी, पर खुद करूंगी। ये बात बिजनेस फैमिलीज को समझना चाहिए। करेक्ट। हाँ भाई, ये IIT IIM का जो रेंज है उसमें भी मजेदार चीज ये है कि दे कैन बी इन बैंकिंग, दे कैन बी इन द US। तो ये डिफरेंस क्या आता है इंडिया वर्सेस अब्रॉड अप्रोच में? यूएस में तो आजकल काफी इश्यूज चल रहे हाँ हैं, जी। क्योंकि जो लोग यूएस में हैं नाउ दे आर लुकिंग फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी इन यूएस। अच्छा। बिकॉज इंडिया से वहां जाके सेटल होने में ट्रम्प ने जो अपने चेंजेस किए हैं रेगुलेशंस में, उससे बहुत मुश्किल हो गया है वहां जाके सेटल होना। करेक्ट। तो हाँ, अक्सर जैसे जो लोग लंदन में होते हैं ना, दे आर प्रेफरिंग समबडी इन लंदन। तो अब जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बात अलग है, बट जैसे अदर प्रोफेशंस लाइक लॉ या मेडिकल, वो तो आप दूसरी कंट्री जाके प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, आप अलाउड भी नहीं होते। करेक्ट। कैसे? यहाँ का लॉ है, वहाँ का तो अलग है। एग्जैक्टली। गर्ल्स इन इंडिया दे वुड फील कि अब मैं यूएस जाके या लंदन जाके वो रिस्क नहीं उठाना चाहती, स्पेशली आफ्टर चेंजिंग कॉन्स्टेंट रेगुलेशंस, देन जो अपने इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज तो हैं। सही बात है। तो यार आपने तो फिर मतलब पूरी दुनिया की वो रखनी पड़ती होगी कि भाई कहाँ क्या ज्योग्राफिकली चल रहा है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्रेजी है बॉस। You have to be, because you have to be on top of the world. करेक्ट। भाई ये बताओ कि जो आपने आई थिंक 5-10 मिनट्स अगो बोला, वो मेरे को काफी स्ट्राइक किया है। कितना इंटेंस अब आपके चेक्स होते हैं फॉर डिग्रीज एंड बैरियर? क्योंकि आई थिंक दैट इज अ फेयर कंसर्न फॉर एनीबडी, लड़का या लड़की, उनके परिवार दोनों में ये कंसर्न हो सकता है। करेक्ट। सो मैं बहुत बड़ा सिंपल सा है, वी वुड आस्क फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट वी वुड आस्क फॉर अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, जिसमें हम नेम टैली करते हैं, ओके, डेट ऑफ बर्थ टैली करते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल लाई ऑन डेट ऑफ बर्थ। इंडिया में ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि हमने गलत लिखवा दी थी, ये ऐसे सुना होगा आपने। अरे पंकज भाई आए थे हमारे शो पे भाई, पंकज त्रिपाठी जी। हाँ हाँ, उनकी 1 जनवरी इसलिए लिखी हुई है क्योंकि उनके जो गए चाचा मामा ताऊ लिखवाने, उन्होंने बोला कुछ नहीं उस साल पैदा हुए थे, 1 जनवरी लिख दो। तो कुछ लोग तो ऐसे केसेस हो गए, बट देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू लाई अबाउट देयर एज कि भाई शादी बेटर होगी, हाँ यंग दिखाना है। तो वी वुड टेल यू डेफिनेटली कि आपकी आईडी प्रूफ से ही वाली ही मानेंगे हम, आप जो भी बोल लो, ठीक है। और फोटो मैच होनी चाहिए। फोटो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई किसी को अपने आप को गलत प्रेजेंट ना कर रहा हो। सही बात है ना। तो इट्स फनी गाइस, बट आई एम नॉट बीइंग फनी बिकॉज़ ऑफ द हेक ऑफ इट, आई एम जस्ट बीइंग फनी बिकॉज़ आई हैव सीन दिस हैपन विद माय फ्रेंड्स। करेक्ट। और देयर आर इमेंस नंबर ऑफ वेज जो इंडिया में लोग निकाल लेते हैं किसी को धोखा देने के, तो वी हैव टू बी वेरी श्योर, राइट। तो ये हो गया आइडेंटिटी का पार्ट। नाउ एजुकेशन में वी वुड आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ देयर डिग्री, ठीक है। सम परसेंटेज ऑफ पीपल फील कि कॉपी ऑफ डिग्री देना उन्हें सेफ नहीं लगता, देन वी आर आल्सो ओके इफ दे सबमिट देयर मार्कशीट, कि वो उस इंस्टीट्यूशन की मार्कशीट दे दें, व्हिच ऑफ कोर्स देन वी हैव आवर वेज टू चेक वो। बट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, जब अगर कई लोग कहते हैं कि मैं सपोज आई एम अहमदाबाद से हूँ बट मैं डिग्री की कॉपी या मार्कशीट दोनों नहीं दूंगा, then we are saying sorry, we can't accept you. It's you super let go of the business only. हाँ, so we have right now about 5 lakh people on the platform so far. Hey, very cool. Yes, but there are at least 15 lakh people we have not accepted. No way, sir. No way. Yes. You've let go of 3 times the business. Yes. Our focus is कि जब कोई, स्पेशली मैं लड़की के माइंडसेट से देखता हूँ ये चीज़ हमेशा, ट्रू फॉर गाइज ऑल्सो, बट माइंडसेट लड़की से इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप जब आओ तो आप इतना सेफ एनवायरनमेंट फील करो, हाँ जी, कि अगर किसी ने बोला वो आईटी बॉम्बे से है तो वो आईटी बॉम्बे से है, बस। अब आपको यहाँ से आप फ्री होगा। उसका नाम सपोज अंकुश सिंगल है तो उसका नाम अंकुश सिंगल होगा। हाँ।
आप इन चीजों से निश्चिंत रहेंगे कि हाँ। ये बेसिक बंदा सही है ये कम। हाइजीन डन है। करेक्ट करेक्ट फेयर। भाई ये तो हो गई, चलिए आपकी डिग्री या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपैटिबिलिटी। आप लोग इमोशनल कंपैटिबिलिटी का गेज कैसे पा रहे हो? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारी एक पर्टिकुलर सर्विस होती है, पर्सनलाइज सर्विस, जो मैं ठीक खुद है। हैंडल करता हूँ। ठीक है। क्या आप फाउंडर खुद हैंडल कर रहे हो कुछ? हाँ हाँ, दैट इज द एस्पेक्ट ओनली आई लुक आफ्टर। आई डोंट वर्क थ्रू अ सिस्टम ऑफ आरएम्स। ठीक है जो जी। अक्सर आप किसी मैच मेकर कंपनी के पास जाओगे ना, तो वो एक रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं, उसको असाइन करते हैं। वो मुझे लगता है वो सिस्टम इनहेरेंटली फ्लॉड है। मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको किसी की शादी करानी है ना, सो यू मस्ट होल्ड इन्फ्लुएंशियल पावर ओवर बोथ फैमिलीज। ठीक है। इन्फ्लुएंशियल पावर तभी आ सकती है आपकी अगर आप सिमिलर कैटेगरी ऑफ फैमिली से खुद बिलोंग करते हो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब मैं ये खुद करता हूँ ना, सो आई एम एबल टू बीइंग, बिकॉज मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मेरे को समझ आ जाता है कि रफली व्हाट काइंड ऑफ गर्ल विल गो विद व्हाट काइंड ऑफ गाय एंड व्हाट काइंड ऑफ गाय विल गो विद व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। ओके। और डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी समटाइम्स आई फील कि दे आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल। इनको अपोजिट्स भी दिखा सकते हैं, मे बी बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट वाली चीज हो जाए। जी। समटाइम्स पीपल आर सो क्लोज माइंडेड एंड मोटा मोटी इनको सिमिलर ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट। करेक्ट। सो इमोशनल कंपैटिबिलिटी आई कैन पुट अ गेज इनटू इट बेसिस माय एक्सपीरियंस, बट मोस्टली मोटा मोटी इट्स फॉर देम टू फिगर आउट। सी आई एम अ सपोर्ट सिस्टम, राइट, बट मेन काम तो उन्हें करना पड़ेगा आपस में देखने का। सही बात है। राइट। क्या है ऐसी एक्सपेक्टेशन भाई, इमोशनली क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं लड़कियों की और लड़कों की, अपार्ट फ्रॉम द 3 दैट वी डिस्कस, वो टॉप 3 हैं? ठीक है। इमोशनल एक्सपेक्टेशन आई थिंक सिमिलर होती हैं लड़के लड़कियों की। ओके। फर्स्ट ये होती है कि द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड मी, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ 25 साल की 30 साल की निकल चुकी है ना, मोल्ड हो गए हैं वो। बिफोर देयर। यस। सो खुद को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी एक सबकी इमोशनल एक्सपेक्टेशन ये चल रही है लाइफ में कि भाई दूसरा पर्सन शुड अंडरस्टैंड मी। ये बहुत मुश्किल है टू अचीव जी, पर ये एक्सपेक्टेशन होती है आदमी की इमोशनली। हाँ क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। जिंदगी निकालनी है इनके साथ आपको। हाँ, सबकी एक्सपेक्टेशन है ये, लड़की की भी लड़के भी, कि द अदर पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मी। दूसरी इमोशनल एक्सपेक्टेशन ये होती है, जो भी फेयर है, कि द अदर पर्सन शुड बी ओपन माइंडेड। क्योंकि शादी एक मुश्किल जर्नी है, डेफिनेटली नॉट एन इजी जर्नी। तो अगर आप दोनों साथ में उसको एम्ब्रेस कर रहे हो, तो अगर एक बंदा क्लोज माइंडेड रहेगा ना उस चीज में कि मैं तो ऐसा हूँ, अब जो करना है कर लो, तो वहां पे बहुत परेशानी हो जाएगी। सही बात है। सो ये आई थिंक 2 इमोशनल बहुत बेसिक्स ही है ये, और ये हर शादी में है, नो मैटर व्हाट सेगमेंट। आई थिंक ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि ये डजंट लिमिट टू द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स दैट यू हैव बीन टू फॉर एजुकेशन। यस आई हैव कम अक्रॉस दिस इन अगेन, पर मैं गारंटी अपने सेगमेंट की ले सकता हूँ क्योंकि मैंने डील उसमें किया है। आई बिलीव ये हर जगह होगी, बट मेरे सेगमेंट में तो ऑलमोस्ट 100% लोगों का होता है ये। ओके। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा शायद रेड फ्लैग भी मैं कहूँगा, जो लोग जिसकी वजह से शादी नहीं करते किसी से, अगर उन्हें लगता है कि ये बंदा बिल्कुल भी इमोशनली मेरे को अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं हो रहा, या ये एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहा, ये कह रहा है मैं जो हूँ तू जो मर्जी कर ले, व्हाई वुड समबडी वांट टू मैरी सच अ पर्सन? ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है जिसकी वजह से बहुत रिश्ते नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए। करेक्ट बॉयज, यस प्लीज नोट, एंड गर्ल्स आल्सो मे बी। यस, बोथ ऑफ देम है ना? हाँ। कई लोग ये भी पूछेंगे कि यू नो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, जी आप पढ़ाई कर रहे थे, यू न्यू द कॉमर्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, जी, व्हाई सॉल्व फॉर दिस वेरी प्रॉब्लम? मतलब इतनी प्रॉब्लम है दुनिया में, व्हाई सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम? क्योंकि जैसे मैंने वो कहानी बताई कि मेरे ब्रदर के लिए हम ढूंढ रहे थे, तो वो पर्सनल हिट था। पर्सनल? हाँ, एंड 19 में मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने माइंडसेट से नहीं आ रहा था। सी लॉट ऑफ पीपल जो आज बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो बहुत लॉजिकल अप्रोच लेते हैं लाइफ में कि मैं सोचता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स और उसमें ढूंढता हूँ। ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? आई फील पर्सनली बिजनेसेस अच्छे तब चलते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो जाती है वो प्रॉब्लम आपके ना चाहते हुए, फिर आपको जब वो हिट करती है ना, तब आपके माइंड में आइडियाज आते हैं। सोचने निकलो बड़ा मुश्किल है। हाँ। ये तो है भाई। हाँ। लेकिन खुद के क्या शौक हैं? कितना फूडी हो आप? फूडी हूँ मैं। चाट टाइप मामला हो गया, पाव भाजी, ये भल्ला पापड़ी, ये वो। नॉर्थ इंडियन हो गया अपना नॉर्मल, और इटालियन हो गया, पिज्जा पास्ता। क्या बात है, बेसिक, मतलब गो टू क्यूजिन्स। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ सबसे ज्यादा मैच मेकिंग हो रही होती है? हाँ, मतलब एब्सोल्युटली। हमारे दिल्ली में एक बिरला मंदिर है बहुत फेमस। हाँ जी। 20 years बैक अच्छा जी। यूज्ड टू बी अ प्लेस जहाँ लोग मिलने आते थे, कपल्स, शादी का रिश्ता बात करने आते थे। वाह यार जी। ये अभी भी आप देखते हो क्या अड़ंगा कि इन पर्सन वर्सेस ऑनलाइन ट्रस्ट का इशू होता हो? ऑफ कोर्स, मतलब मुझे लगता है एट IITM शादी वो इशू बहुत हमने मिटिगेट कर दिया, सारा वेरीफाई करके चीजें, बट फिर भी जो तसल्ली किसी को मिलके आती है वो एक अलग ही होती है। मतलब जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं वर्सेस हम सेम बात फोन पे कर रहे होते हैं, इट्स डिफरेंट, इट्स जस्ट डिफरेंट, इट्स फॉर
everybody. देखिए आप लोग जितने प्रोस्पेक्टिव मैच ढूंढने बाहर निकले हुए हैं, आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं चलें जी। कि आप लोगों को मिल के क्या तसल्ली मिलती है, हाँ। क्योंकि आफ्टर दिस मच वेरिफिकेशन टेक्निकली यू आर इन अ वे सॉर्टेड. हाँ, एक ना जो वाइब वाली बात होती है ना, जैसे हम बैठे हैं, हम गप्पे मार रहे हैं एक तरीके से, जी. ये वाली वाइब ना आपको मिलके ही ठीक से असेस होती है. एक Correct. बंदे का एक ऑरा होता है, एक वाइब होता है जो वो कैरी करता है फिजिकल फॉर्म में. हाँ जी, वो महसूस होता है, वो फोन पे नहीं पता लगता उतना. सही बात बोले भाई. हाँ. भाई एक आपने बहुत ही जीनियस स्ट्रोक किया मेरे हिसाब से, हैं? और आई डोंट नो वाज इट हो गया बस, बट आपने करण जौहर साहब को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया. आई थिंक ओह, ही सिट्स इन द परफेक्ट कैटेगरी, अपील्स टू द ऑडियंस, प्लस इतनी लव स्टोरीज हमको उन्होंने ही दे रखी हैं. यस, तो यस. वो मूव के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? I am first of all very happy you see it was a good move because lot of people ask me out of surprise कि why Karan Johar. हाँ क्या? Right, हाँ, उनको ऐसा लगता है कि उनका पर्सपेक्टिव ये है कि भाई he is of course out in the open about his sexuality. या तो why would he promote marriages? How would he promote marriages? अरे उन्होंने हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस के बाद लव Yes, स्टोरीज he बनाई is the Cupid. He is Yes. the Cupid of Bollywood. करेक्ट. कि मेरा करण जौहर को तक पहुंचने की काफी लंबी स्टोरी है. सुनो, इंटरेस्टेड? बताओ भाई. Okay, so I had actually thought about signing Chetan Bhagat because he's ITIM. हाँ. And Genelia D'Souza I wanted to speak to because she's very known for her good marriage with Mr. Ritesh Deshmukh, है ना? We are heading towards that place right now. We are. अच्छा, वैसे मैंने उनका पॉडकास्ट आपके उस पे देखा हुआ है. जी, जी, जी. Very funny, right? Superb one भाई. Yes. So anyway, so ये मेरे माइंड में था. So I was coming to Bombay to meet these people to try to strike a deal. By chance I was unwell that day, so I decided to fly business. Okay. And very coincidentally, there were only 2 people on that flight in the business section, me and Shraddha Kapoor. अरे वाह. हाँ, मेरे पास फोटो है, I'll show it to you. हाँ जी. So Shraddha and I, मतलब by chance हम दोनों ही पड़ गए, तो अब फ्लाइट उड़ने के बाद तो Shraddha also doesn't have much to do. हाँ जी. So we started chatting. I told her why I'm going to Bombay to find a brand ambassador for my business, and I told her कि भाई why don't you do it? हाँ. क्योंकि अब तक मेरा कोई बॉलीवुड से कनेक्शन नहीं था. So to reach Genelia and Chetan, I had to go through agents and Fair. companies who do this. Fair. So I thought if there would be no middleman and if Shraddha choose to do it herself, maybe she'll do it for similar price as. Correct. Right? And she was very nice and sweet exceptionally, and she gave me her agent's number. She dropped a message to her agent. Her agent called me. I met them the next day in office, Very nice, in their very office. But of course, I could not afford the fees that was quoted because यार मैं तो एक young entrepreneur bootstrapped venture से आ रहा हूँ. और टॉप इंस्टाग्रामर. हाँ, मतलब तो वो मैं उनकी जो फीस थी वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था. बट ना मेरा सॉर्ट ऑफ उस समय ना दिल टूट गया क्योंकि मैंने पूरी एक रात निकाल दी इमेजिन करने में कि श्रद्धा कपूर विल नाउ बी द. दैट हैपेंस. और आदमी क्या होता है, जब ऐसा कुछ आदमी की लाइफ में होता है तो आपको लगने लगता है डेस्टिनी है, फेट है, राइट. फिर मेरा मन नहीं किया ये वाली मीटिंग्स लेने का, चेतन भगत वाली, और क्योंकि मेरे को लगा अब तो मैं ए लिस्टर को इमेजिन कर चुका हूँ. Then I went to Dharma Cornerstone office. Okay. Randomly, I googled कि धर्मा का, I knew they have a talent management agency. I didn't know उसका नाम क्या है वगैरह वगैरह. Google करके मेरे को उसका एड्रेस मिला. मैं बिना अपॉइंटमेंट के रैंडमली रिसेप्शन पहुंच गया. Very cool. वहाँ उन्होंने मुझे रोक लिया ऑब्वियसली कि आप किससे मिलने आए हो. मैंने बोला देखो मैं किसी से मिलने नहीं आया, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है. आई वुड जस्ट लाइक अ रोस्टर और समथिंग ऑफ द टैलेंट्स यू मैनेज एंड देयर प्राइस. उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास. ठीक है, यू टेल मी हु डू यू वांट एंड देन वी कैन सी. मैंने ऐसे बहुत मुश्किल है कुछ ढूंढ पाना वहाँ पे. देन करते दिमाग लगाया, सोचा आगे क्या कर सकते हैं. एंड आई ट्राइड टू डिस्कस विद देम कि करण जौहर अगर हम साइन कर लेते हो. दे वरंट वेरी ओपन विद द आइडिया बिकॉज व्हाट दे टोल्ड मी वाज कि करण does only very big brands. Reception पे जो आदमी थे, they told me. I said कि why don't you take my proposal to them? Maybe he's okay, maybe he's not. And anyway, if you just tell me his fees 99% I won't be able to afford him, मैं चला जाऊँगा. तो उन्होंने बोला कि सर हम मतलब नहीं बताएंगे क्योंकि मतलब वो करेंगे ही नहीं. ये बात मुझे थोड़ा सा पर्सनली ऐसा लगा कि यार फीस बताने में तो कैसे नहीं करेंगे. हाँ, मतलब वो मना कर दे, आई एम वेरी ओके. मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ, वेरी ओके. पैसे बताने में आप इतना छोटा मत ट्रीट करो कि आप पैसे भी नहीं बता रहे बोल के. तो मैं वहाँ थोड़ा सा दिल्ली वालों की तरह बहस करने लग गया. नो मतलब दिल्ली वाले एज इन ऑफ कोर्स यू नो नो बैड वर्ड्स बट जस्ट एडमेंट ऑन द फैक्ट कि व्हाई कांट यू टेल मी द फीस. फेयर इनफ. तो उस समय मैंने सॉर्ट ऑफ एक यंग जज्बे में, टशन में, आई वाज 27 इयर्स ओल्ड. आई सेड कि मैं चारपाई डाल के बैठ जाऊंगा जब तक आप मुझे फीस नहीं बताते. दैट्स ऑल आई एम आस्किंग. मैं खुद ही अफोर्ड नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा. सो उदय हु हेड्स Cornerstone, he would have heard my conversation with the people at reception. He came out, he called me in कि आप आ जाओ अंदर.
he was a very 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 nice gentleman. He said I'll talk to Karan on my behalf. He understood. He was shocked कि मैं young age में अकेले ऐसे randomly आ गया. He was shocked by the story, but also sort of felt कि young entrepreneur trying to do big things. So give me a fair chance. Fair. Spoke to Karan. करण को भी ये चीज़ अच्छी लगी कि भाई एक यंग एंटरप्रेन्योर इतना कोशिश कर रहा था मुझे क्या, तो ही डिसाइडेड टू डू इट एंड दैट्स हाउ वी गॉट करण जौहर. क्या बात है भाई. यस, थैंक यू. मुबारक हो आप लोगों का ये सफर. और ऐसे वाली हसल को जो लोग अप्रिशिएट करते हैं प्लीज कमेंट्स में बताना आपको इस कहानी के बारे में क्या लगा. बट भाई ये बताओ कि ये जीनियस स्ट्रोक को हम एक रैपिड फायर में कन्वर्ट करें तो आपको कैसा लगेगा. आ जाओ करें. करण जौहर का नाम लेते ही रैपिड फायर आ जाता है भाई. वो एसोसिएशन मेल है देखिए. करेक्ट. चलो भाई तो चालू करते हैं अपना रैपिड फायर. ये बताइए कि IIT बॉम्बे या IIM अहमदाबाद रोड ट्रिप पे कौन ज्यादा फन होगा. आई वुड से पर्सन फ्रॉम IIM अहमदाबाद. अच्छा जी. हाँ. इंटरेस्टिंग. क्यों ऐसा बोले. मुझे लगता है कि जब तक आप IIM अहमदाबाद जाते हो, चाहे आप IIT बॉम्बे पहले जा चुके हो, तब तक आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी और निखर जाती है. सो MBA ऑल्सो ओपन्स यू अप टू न्यू होराइजन्स. तो आप डिफरेंट तरह की बातें कर सकते हो. रोड ट्रिप अगर लंबा हो तो एक ही तरह की बातें आदमी बोर हो सकता है. जस्ट फॉर दैट रीजन यस IIM जी. ये बताइए कि बिगेस्ट रेड फ्लैग व्हाइल ऑथेंटिकेटिंग अ प्रोफाइल. अगर किसी ने अपना कॉलेज लिखा हो पर उसका कोर्स गलत लिखा हो. फॉर एग्जांपल सपोज क्या करते हैं लोग, लिख देते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड. आप उनकी डिग्री ऑथेंटिकेट करने जाओ तो वो निकलता है हार्वर्ड समर स्कूल 2 महीने का. ये मेरे लिए बिगेस्ट रेड फ्लैग है, बिकॉज अगर आप अपने आप को एक्स्ट्रापोलेट करना चाहते हो तो आप कहीं भी झूठ बोल सकते हो. सही बात है. मैं भी न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गया हूँ भाई. हाँ, 2 महीने के लिए. हाँ. ये समर प्रोग्राम्स वाले लोग देखें, ये डिसेप्टिव होता है कई लोगों के लिए. हाँ. तो पेरेंट्स भी शादी में बड़े इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे वियर्ड पेरेंटल आस्क क्या मिली है आपको. हमारी फीमेल क्लाइंट के फादर थे. ही वाज अ वेरी सीनियर डायरेक्टर इन वन ऑफ द मोस्ट नोन बैंक्स इन इंडिया. उन्होंने बोला कि मेरी बेटी के लिए जो आप रिश्ता भेजोगे ना, हर लड़के के साथ उसकी हाथ की फोटो देखना. वो पामिस्ट्री में बहुत मानते थे. तो कहते थे मैं हर हाथ देख के बता सकता हूँ कि इसकी कुंडली में 100 करोड़ है कि 5 करोड़ है कि क्या है. तो rather than focusing on the guy's photo, he would want कि हर लड़के का हाथ का फोटो देखना मुझे, which became our weirdest requirement. अंकल नमस्कार. अगर आप देख रहे हैं तो नहीं, काश वो ना देख रहे हो. बट अरेंज मैरिज में सबसे अंडररेटेड क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से. Ability to adjust. Let me rephrase. Ability to come out of a discussion or an argument. Yeah, fair enough. I think evolution लगता है, खुद की जान पहचान लगती है आपको. Yes. And like खुद को जानो तो I think you are able to get out of it. भाई एक चीज जो लोग बोलते नहीं लेकिन एक्सपेक्ट जरूर करते हैं, वो कौन सी है. नहीं भाई, आज की जनरेशन में जो एक्सपेक्ट करते हो जरूर बोलते हो. बट पास्ट एक्सपीरियंस के चलते अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा. भाई शादी के बाद सबसे बड़ा शॉक क्या लगता है लोगों को, हैबिट्स या एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस. फेयर इनफ. आई थिंक वो पहले ही डिस्कस कर लें तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. हैबिट्स कैन बी एडजस्टेड विद एक्सपेक्टेशंस, मिसमैचेस लीड्स टू बिगर प्रॉब्लम्स. दैट्स ट्रू. या हैबिट्स कैन बी चेंज. ये बताओ भाई सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग जो अमूमन लोग इग्नोर करते हैं. मुझे लगता है आजकल ना लोग रेड फ्लैग्स की इतनी ताक में रहते हैं कि अगर उन्हें कोई ग्रीन फ्लैग मिल जाता है गलती से तो आई डोंट थिंक दे वुड इग्नोर. ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एन इग्नोर्ड ग्रीन फ्लैग. क्या बात है. जी जी. और शादी के बाद जो लड़का लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा, वो क्या सुना है आपने, और लड़की लोग बोलते हैं वो क्या सुना है. शादी के बाद. हाँ जी. कितने टाइम शादी के बाद. We leave it at that. We leave it at that. भाई कंपैटिबिलिटी ज्यादा फेल होती है वैल्यूज पे या लाइफस्टाइल पे. वैल्यूज पे है ना. सी अगेन लाइफस्टाइल क्या है कि अगर आप 30 की उम्र में भी शादी करते हो तो यू हैव 50 years ahead of you. तो लाइफस्टाइल बदलते रहता है. हर 5-7 साल में हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है. वैल्यूज आर हार्डर टू चेंज. सो वैल्यूज पे. और भाई एक हमारी देसी लाइन है, आई डोंट नो वर्ल्ड वाइड कितनी एक्सेप्टेबल है. प्लीज यूएस यूके से जितनी हमारी ऑडियंसेस देख रही हैं प्लीज आप लोग बताएं. वील एडजस्ट. डू यू थिंक ये सच है या स्कैम. नहीं सर, अगर आप प्यार करते हो तो सच है ना. हाँ, अगर आपने बिल्कुल प्यार नहीं करते, सिर्फ आप किसी के साथ रह रहे हो तो यू मे नॉट डू इट. Fair enough. But you can. Yeah, you should. Why should you not? I mean, let's be honest, it's a 2 people marriage. Yes. So you should. Yeah. Modern Indian marriages के लिए एक word. Evolving. Very rapidly. Very fast evolving. Yes. है ना? Yes. I can't imagine. I don't know शादी के side effects 3 क्यों नहीं बनी अभी तक. क्योंकि it will be a very good picture. प्रतीश नंदी साहब के प्रोडक्शन हाउस के लोग जितने देख रहे हैं प्लीज go for it guys. Live in relationship करनी चाहिए क्या शादी से पहले, हाँ या ना.
मुझे लगता है आपको अगर इफ यू आर फ्रॉम द माइंडसेट कि लिव इन मेरे को जरूरी है टू अंडरस्टैंड अ पर्सन फुल्ली तो कर लेनी चाहिए, ठीक है। बट हर किसी का लिव इन को लेके ना बहुत दो माइंडसेट बटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल फाइंड इट फ्लूजी, सम पीपल फाइंड इट नेसेसरी। तो आपका जो माइंडसेट है वो करना चाहिए। अगर आप इस माइंडसेट से नहीं हो कि अगर आप इस माइंडसेट से हो कि लिव इन नहीं करनी चाहिए शादी से पहले, पर आपको कोई बोलता है कि करनी जरूरी है, यू डोंट नीड टू एग्री टू दैट पर्सन, राइट? एंड अगर आपको लगता है करनी जरूरी है और कोई बोलता है मैं नहीं करूंगा, यू ऑल्सो डोंट नीड टू एग्री। फाइंड समबडी हू बिलीव्स in live in as much as you do, either way, only then it will work. Yeah, that's true. Yeah. I mean, judgment से पहले क्यूरियोसिटी से अप्रोच करें। हाँ, मतलब और अगर एक क्वेश्चन आता है कि you know how I would see it how my members would see it. हाँ, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ इस चीज को लेके। तो जनरली आप लोगों ने इसके प्रति कटाक्ष आते हुए देखा है या अग्रीमेंट होते हुए देखी है? अरेंज मैरिज में ना कटाक्ष ज्यादा आता है जी, एग्रीमेंट कम आती है अरेंज मैरिज में। ओके, फेयर इनफ। जी जी भाई, अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी मिथ क्या है? सुहागरात। बहुत थक जाते हैं। That's true guys. What he meant by थक जाते हैं, रिचुअल्स इतने लंबे चलते हैं हमारे देसी शादियों में जी कि आप जब तक टाइम आता है सुहागरात का तब तक आप दिन हो चुका एनर्जी होता डाउन है हो चुकी होती है और दिन भी हो चुका होता है। दिन भी हो चुका होता है। आपको सोने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है rather than Yes. any kind of दूध एंड प्रक्रिया। यस, So nicely said. भाई ये बताओ कि आजकल के रिश्तों का सबसे बड़ा साइलेंट किलर क्या है? साइलेंट किलर पता है सबसे बड़ा क्या है? विच नोबडी टॉक्स अबाउट, टू मेनी ऑप्शंस। हाँ, साइलेंट किलर। सही बात है जी, बट वो तो हमारे देश में हमेशा रहेंगी भाई। पर बढ़ती जा रही है ना। जैसे पहले टिंडर नहीं था, जी, पहले डेटिंग प्लेटफॉर्म्स थे ही नहीं, करेक्ट, पहले डाइवोर्स बहुत बड़ा टैबू था, अब वो टैबू कम होते जा रहा है, सही बात है। राइट? सो साइलेंट किलर इज नोइंग कि अगर मैं इस मैरिज से बाहर भी आ जाऊं तो भी कुछ ना कुछ मेरा हो जाएगा। हाँ, दैट फैक्ट इज अ साइलेंट किलर। अच्छा था रैपिड फायर, आप लोगों ने आपने फ्लाइंग कलर से पास किया इसको। थैंक यू भाई, मेरा हम हैम्पर का है वो करण भाई के लिए छोड़ते हैं हम ठीक है, लोग, वो आई बिल्कुल। थिंक उन्हीं का है। लेकिन भाई ये देखो, जो भी बोलो, आई थिंक दिस इज अ गूगली आई विल थ्रो एट यू। यस, थोड़ा एलिटिज्म का इसमें अपने पूरे अरेंजमेंट में सवाल आता ही है, आता है, बिल्कुल आ सकता तो है। उसको कैसे बैटल करते हो आप? सी, मेरा आंसर बड़ा सिंपल है दैट वी आर केटरिंग टू अ सेगमेंट, जी। अ पर्टिकुलर नीश व्हिच इज एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया, राइट? इसमें एलिटिसिज्म की बात है नहीं। एलिटिसिज्म शायद तब होता अगर मैं बोलता जैसे देयर आर डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट पीपल हु से हम सिर्फ रिच लोगों की शादी कराते हैं। हाँ जी, दैट इज प्रॉब्ली मोर एलिटिस्ट। सी, इन इंडिया आपकी एज बेस्ड शादी होती है, कास्ट बेस्ड शादी होती है, हॉरोस्कोप बेस्ड शादी होती है, मनी बेस्ड शादियां होती है, स्टेटस बेस्ड शादी होती है। सिर्फ एजुकेशन को अगर कोई बंदा आगे ला के कहता है उसको एलिटिज्म बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। सही बोले आप। जी जी, और जितना ही बोलने भाई, ये एक बहुत बड़ा हमारे देश का सत्य है कि कास्ट देख के शादी होती ही है, होती है। और कई कास्ट मना भी कर देते हैं कि हम इन कास्ट इवन एजुकेटेड सेगमेंट में होती है, हाँ जी, हाँ जी, which is fine because see, I think lot of people who are seeing caste का लॉजिक है, उसका लॉजिक कोई कास्टिज्म सिस्टम नहीं है। उनका लॉजिक है इट्स easier to adjust with people who have similar cultural beliefs and values। हाँ, और जो एकदम लॉजिकल बात लगती है मुझे, शादी पहले ही बहुत मुश्किल चीज है, उसमें पहले ही बहुत एडजस्टमेंट्स लगती है। अगर आप उस चीज को किसी भी लॉजिक से कम कर सकते हो, गुड फॉर यू। सही बात है। हाँ, इज देयर अ साइंस और अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन दैट यू ऑल हैव कम अप विद, या आपका बिल्ट ही ऐसा है कि मैच लॉजिक हो जाता है? ओके, नहीं यार, वी आर ऑफ कोर्स ट्राइंग टू इंटीग्रेट अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड व्हाट वी डू। जी, सो अब तो एआई जैसे जैसे एडवांस कर रहा है, हाँ जी, सो हम ऑफ कोर्स इस लेवल ऑफ एआई पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आईटीएम शादी में, जो हम अभी जैन एंड में लॉन्च कर देंगे। क्या बात है। जिसको ऑटोमेशन बोलूंगा मैं, रियली इट्स नॉट ट्रू एआई, कि अब आप बोल सकते हो कि शो मी, जैसे एक लड़की बोल सकती है शो मी गाइस जो अभी सैन फ्रांसिस्को में हो बट है। ओरिजिनली दिल्ली से हो और बॉल्ड ना हो, ओह माय गॉड, और वो मैचेस दिखा देगा आपको। Fair. तो ये मैं बोलूंगा लेवल 1 ये हम अचीव कर लेंगे विद इन दिस मंथ, अरे राइट? मतलब अचीव कर चुके, टेस्टिंग चल रही है, लॉन्च करना है। जैसे आपने बोला, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जी, क्या लड़कियों में बॉल्डनेस ऑफ मेन को लेके और लड़कों में लंबाई ऑफ बाल फॉर लड़कियों को लेके एक क्वेश्चन रहता है? भाई लड़कों में कम रहता है लंबाई ऑफ बाल में, टू बी ऑनेस्ट, जी। बट लड़कियों में बहुत रहता है बॉल्डनेस, है ना? बहुत ज्यादा। हाँ, इवन दो एक इंस्टाग्राम मीम मैंने देखी है जहाँ पर लिखा हुआ है बॉल्ड मेन आर फाउंड टू बी मोर सेक्सी। यू आर नॉट बॉल्ड, आई एम नॉट, बट वी कुड बी गेटिंग देयर वाली बात है भाई। देखो तो ऐसा हम पे कटाक्ष आ सकता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपनी खेती खुद देखो। नहीं भाई, आई थिंक मैं मतलब सी देयर आर स्टीरियोटाइप्स फॉर एवरीथिंग, राइट? एंड अरेंज मैरिज एक प्रोसेस है व्हिच इज फुल ऑफ स्टीरियोटाइप्स। जी, अब जैसे इफ वी टॉक अबाउट अ गर्ल, ठीक है, तो शी इज नॉट कंफर्टेबल विद
bald men in general, most Okay. girls by saying Okay. that. हाँ. Similarly, let's say if there is a guy, he may not be very comfortable with a very plump girl. Fair. ठीक है, तो वो दोनों तरफ से रहता है कुछ ना कुछ. I mean, plump boys also. Plump if you have boys to be also, in yeah. an equal perspective. तो arranged marriage is full of stereotypes for जी. good or for bad, but it is the situation. That is what it is. Right. भाई प्लेटफॉर्म पे खुद का प्रोफाइल डालते क्या? मैं एक्चुअली मेरी शादी मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हुई है. क्या बात कर रहे हो? Yes. अरे वाह. So I got married through my own platform. In fact, हम घर पे जोक करते हैं मेरी वाइफ को लेकर कि ये अपने खेत की मूली है. अगर हम स्केल करते हैं IIT IIM को, तो इज दैट योर बिग फोकस नेक्स्ट? इज इट राइटिंग अनदर बुक और इज इट इट्स IITM शादी. इट्स IITM शादी. सो उस सेंस में मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ. मुझे बहुत तसल्ली मिलती है इस बात से. मेरा गोल है कि यू नो जब मैं 1 लाख शादियां करा दूंगा, हाँ जी. तो मैं पर्सनली मेरा एक गोल है कि मैं बहुत खुश होऊंगा. 12 साल पुराना गोल है, अचीव होने वाला है. वाओ. Congratulations Thank भाई. you, thank To you. the whole team of IITIMshadi.com that's watching this. Yes. भाई मैंने सुना है कि आपकी एवरेज प्लेटफॉर्म के थ्रू शादी 9 महीने में हो जाती है. पर्सनलाइज सर्विस के थ्रू. पर्सनलाइज सर्विस के थ्रू. हाँ, हाँ. तो ये आजकल की डेटिंग की जिंदगी से इतनी अलग कैसे है? यार आई थिंक शादी करना ना हाँ जी. is a very big decision. Yeah. Right? So dating, you may decide somebody after meeting them once or twice कि चलो डेट करके देख लेते हैं, because there's much less to lose. Correct. शादी में you need to take your time यार. Yeah. Before, because you are saying मैं 50 साल तेरे साथ बिताऊंगा या 50-60 years I am committing of my life to be with you. I gotta be sure. मुझे तो 9 महीने भी to be honest थोड़ी जल्दी लगते हैं. हाँ जी. मतलब if it were up to me मैं तो बोलता है और टाइम लो भाई, but you have to be really sure. Correct. So me and my wife, for example, and number of months से ज़्यादा ना it matters कि how many times you are able to meet. Suppose you're from different cities. Yeah. तो मुझे लगता है कि आप 9 महीने में शायद 2-3 बार, 4 बार, 5 बार मिल पाओ. राइट. बट अगर आप सेम सिटी से हो तो 9 महीने में आप 50 बार भी मिल सकते हो. सवाल 100%. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव मेट बिफोर यू डिसाइड. भाई कॉफी लेने चलते हैं, चलिए आपके साथ. चलो. हम बैंड्रा की गलियों में पहुंच चुके हैं. वाओ. आपने कभी ऐसा देखा है कि एरिया वाइज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट आते हुए? आता है. जैसे यू नो सपोज देयर इज अ साउथ दिल्ली पर्सन, या they would say I would also prefer somebody from South Delhi or Gurgaon, but I don't want to go to Noida, for example. Nothing against folks from Noida, it's just how it is. यस. Right. एम्पेरिकल डेटा के हिसाब से. Empirical data के हिसाब से. और उल्टा भी होगा, पता है. अब let's say a guy from Noida would not want a girl from South Delhi saying कि इसके expectations बहुत होंगी, या it will be tough to manage her, whatever it is, right? करेक्ट. तो दोनों तरफ से होता है ये. इंटरेस्टिंग. और मॉनेटरीली तो बहुत होता ही होगा कि होता भाई ही ये वी डोंट वांट टू टच दिस कैटेगरी और Yes, कैडर yes. बिकॉज़ वी वोंट बी एबल टू एडजस्ट. आई थिंक इट्स अ Yes, फेयर it's a fair. असेसमेंट. Yes. भाई कई IIT IIM वाले जो पब्लिक है हाँ. वो खुद एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स में घुस रही है बहुत जोर से. Yes. तो यहाँ पर कभी आपको वो आते हुए दिखता है कि 2 एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर ही चाहता है या फिक्स जॉब ही चाहता है? हाँ. इनफैक्ट यू नो एक ओके, दिस इज वेयर जेंडर्स में फर्क हो जाएगा. जी बोलिए. सो एक अगर मेल एंटरप्रेन्योर है, ही वुड प्रेफर अ गर्ल यूजुअली with a corporate job, thinking कि if we have in household a stable income, I can take more risk. 100%. Right? But if there is a female entrepreneur, she says मुझे भी कोई entrepreneur चाहिए, because ऐसा ना हो कोई corporate job वाला फिर मेरे पीछे पड़ जाए कि मेरी जॉब छोड़ दो, तुम अनस्टेबल हो, मतलब ये मत करो वगैरह वगैरह. यहाँ पे वही फिर जेंडर स्पेसिफिक रोल्स आ जाते हैं हमारे. जी. But yes, entrepreneurship definitely plays a role in marriage. Lot of guys who are entrepreneurs and are at the research stage of entrepreneurship, girls don't like to marry them. Interesting. Because they are like यार ये तो unstable है अभी, and financial stability is somebody all girls look for in marriage, right? तो they're like ये अभी unstable है. What if 2 years down the line he is in a rabbit hole? Yep. Right? Who knows? Then you're funding the family. Then you are funding the family, which girls don't like. I mean, again, for right or for wrong, it is how it is. And these are only some cases. This is not a blanket statement I'm Correct. assuming. Yeah. Correct. भाई जो भी हो, तो दिल्ली के पूछते हैं ना, आपकी दिल्ली की कौन सी रिकमेंडेशन है जहाँ स्ट्रीट फूड की और बूझी जगह हो, दोनों की बताओ. आई एम फ्रॉम अशोक विहार इन दिल्ली. वहाँ पे गोलगप्पे की दुकान थी, संगम चाट भंडार, जिसके चाट वाट इज किलर. वो नहीं है वहाँ पर अभी? अभी है वहाँ पे. आई एम श्योर इट्स स्टिल देयर. गुड़गांव में नाउ वेयर आई लिव, अबाउट हाफ एन आवर अवे, समथिंग कॉल्ड अंडर द नीम. एक्सट्रीमली टेस्टी फूड इन अ वेरी नेचर टाइप सेटिंग. आइए भाई कॉफी का सेवन किया जाए. आ जाओ भाई. भाई क्या आपको लगता है कि जो भी हम कह रहे हैं उससे लोग ये कटाक्ष तो मार ही सकते हैं कि आर यू ट्राइंग टू मेक अ डिग्री द नया कास्ट सिस्टम? What we are trying to do here at IITM Shadi is, we are trying to say कि people who are highly educated, Yeah.
prefer meeting somebody and marrying somebody who's also highly educated. Okay. So in that sense, let it be a caste system. भाई when there is Jain matrimony, Patel matrimony, और वो इंडिया में widely accepted है ही. What we are saying is let highly educated people, let it be a caste of its own. हाँ जी. So even if it is called a caste, I don't see why that's bad. Yeah, fair. But क्या इंडिया की एवरेज एज टू गेट मैरिड चेंज हुई है? Definitely बढ़ रही होगी. है ना? Yes, I believe definitely बढ़ रही होगी. पहले तो child marriages होती थी. उससे तो काफी बढ़ी रही है. Ah, fair. And there is no problem getting married late in life when you're You more have aware to of yourself. marry when you're sure. Yeah. It's very important. Of course, beyond a certain age, biological clock and all those things also matter. But till that point, you have to. मतलब basically what I'm trying to say is कि 28 और 31 में कोई खास फर्क नहीं है. We should marry when you're sure. That's true. Yeah. मेरी जितनी महिला मित्र हैं उन्होंने सबने ये बोला कि 30s के बाद the kind of awareness they get about themselves is way higher than the 20s. तो वो मेरा बैरोमीटर रहा है हमेशा समझने के लिए कि अच्छा ये बात हो सकती है फिर. हाँ, और ये बात पते की बात है जी. Because I think in your 20s ना you are building who you are. Yeah. In 30s you realize this is what I've become. हाँ. So when you realize what I've become is when self-awareness really starts hitting you. Correct. And then you start refining that kind of a person. Exactly. बहुत सुंदर भाई. आई थिंक मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके. एनी थिंग्स दैट यूड लाइक टू टेल अस अबाउट द फ्यूचर ऑफ IITiimshadi.com? Sure, I think future हमारा और tech based होने वाला है. We are working heavily on integrating AI to help our members. At the same point, understanding that human element will always be important in marriages. हाँ जी. Also, we are working heavily on improving our UI and UX. ठीक है. हम iOS ऐप हमने 2 दिन पहले लॉन्च करी है अपनी. क्या बात है. और so we are working heavily on making things better for our members and that will be always our goal कि हमारे तो ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ हों. क्या बात है. मुबारक हो भाई. Thank you भाई. एंड ऑल द बेस्ट टू योर टीम. Thank you. मुझे काफ़ी मज़ा आया एक अलग किस्म की बॉम्बे जर्नी करके. Thank you so much भाई. And thanks for inviting me. Thanks for having me over here. हाँ जी. थैंक यू सो मच. Yes. ये देखिए आप लोगों को भी इस प्रकार से हमारा एक्सपेंशन ऑफ गेस्ट लाइनअप अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में प्लीज सराहें. सब्सक्राइब इफ यू हैवंट टू Mashable India yet. This is me Siddharth Alman signing off. Thank you.